मैं अपने माँ की भी हूँ, अपने पति की भी हूँ। ये लांछन हम पे ना लगाया जाए कि अपने माँ की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, इनकी नहीं हुई, उनकी नहीं हुई। खुद के गिरेबान में झांक के देखा जाए तो बेहतर होगा। ये बताइए, अंतरजात विवाह लव मैरिज शादी कोई लड़की कर ले रही है, अपने जीवन में खुश है, उसका पति उसको खुश रख रहा है, उसकी फैमिली हरी भरी है, खुशहाल है, तो दिक्कत क्या है? क्यों इतनी एलर्जी हो रही है? और दूसरी बात, जो माँ अपने बेटी की शादी अपनी मर्जी से करती है, गजड़ी भंगड़ी जुआड़ी शराबी मिल जाता है, खुश नहीं रखता है, या सास ससुर दहेज के लिए उसको मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उसको तरह तरह की बात बोलते हैं, ये नहीं लाई, वो नहीं लाई, ये नहीं की, वो नहीं की, इतनी नहीं पढ़ाई की है, इतना नहीं अच्छा संस्कार है, इसके माँ बाप क्या गुड़ भरे हैं, इसके माँ बाप क्या सीख दिए हैं, तो उस बेटी को क्या कहने जाएंगे? आपको धन की घमंड है, आपके अंदर अकड़ है, अपने अकड़ को खत्म कीजिए। उस बेटी को जाएंगे सहारा देने, उस बेटी का दुख खत्म करेंगे। और जो बेटी, जो बहन, जो माँ, जो पत्नी अपने लाइफ में, अपने जीवन में खुश है, उसके जीवन में ग्रहण लगाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा गया है, ठीक है? और मैं किसी को धोखा नहीं दी हूँ और ना ही दूंगी। मेरा फितरत और मेरी माँ का संस्कार और मेरे पति का प्यार ऐसा नहीं कहता है, ठीक है, कि किसी को धोखा दो, 420 करो, नहीं। हाँ, मैं मानती हूँ, मैं सबकी बातों में आ जाती हूँ, सबके इशारे पे नाचने लगती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हर एक को अपना समझती हूँ, मैं हर एक के बन के रहना चाहती हूँ। मैं अपनी मर्जी से कौन सा काम करती हूँ पता है? जिसमें लगता है कि हाँ हमारे अपने हैं, इनसे जिद करेंगे, हमारे जिद को पूरा करेंगे। और जिद उन्हीं से किया जाता है जो अपना होता है। पराये से कोई उम्मीद नहीं रखता है, और ना पराये से कोई व्यवहार रखता है, क्योंकि उनको पता है ये पराये हैं, ये अपने लिए नहीं जिंदगी जी पा रहे, तो मेरे लिए क्या जिएंगे। पर ये लांछन कदाब मेरे पे ना लगाया जाए कि माँ की नहीं हुई तो ये पति की कैसे हो सकती, या पति की नहीं हुई तो मेरा कैसे हो सकती है। मुझे जानना, समझना, परखना सबकी बस की बात नहीं है। मुझे गलत तो 1000 करोड़ लोग बोल देंगे, पर अच्छे बोलने वाले जिगर होना चाहिए, अच्छाई होना चाहिए। सोने की परख और हीरे की परख सब कोई नहीं कर पाता है। मैं खुली किताब हूँ, जो चाहे पढ़ ले, पढ़ तो लेगा पर अर्थ नहीं निकाल पाएगा, समझे? तो दोस्तों, आप लोग सोचेंगे कि ऐसा क्यों बोल रही है, तो हम आप लोगों को बता दें, बहुत ऐसे हम बातें सुने हैं, ताने सुने हैं कि अपनी माँ की नहीं हुई, अपने पति की कैसी होगी, या वगैरह वगैरह, ठीक है? एक लोग नहीं, ये बहुत बहुत लोगों का कहना था, तो मैंने इस पर कुछ भी नहीं बोली कि जाने दो, जो जैसा कर रहा है, जैसा बोल रहा है, बोलने दो, करने दो, वो तो वक्त बताएगा ना, समय बताएगा कि कौन कैसा नहीं है, ठीक है? तो मैं आप लोगों से बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ, बहुत कुछ बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो में बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, क्रांतिकारी, जय भीम, नीला सलाम, कैसे आप लोग मित्रति अच्छे होंगे। स्वागत है योगेंद्र संगीता बौद्ध ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों, अभी देखिए, मैं सो के उठी हूँ और चेहरा भी हमारा सुजा सुजा दिख रहा होगा। आज मैं जो है ना बहुत लेट सो के उठी हूँ, क्योंकि नींद पूरा होना भी बहुत ज़रूरी है, और नींद मेरा पहले पूरा नहीं हो पा रहा था, तबीयत खराब हो जाता, पर अब अच्छे से चैन की नींद सो रही हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं धोखेबाज के पीछे मैं नहीं भगती हूँ। मैं इतना जान चुकी हूँ, दुनिया जालिम है, धोखेबाज है, फौरेब है, छल है, कपट है, भरा हुआ है, ठीक? तुम सही हो, तुम्हारे भावनाओं के साथ, तुम्हारे इज्जत के साथ, तुम्हारे जज्बात के साथ, तुम्हारे विश्वास के साथ खेला जाएगा, ठीक है? और मैं कैसी हूँ मेरे हस्बैंड जानते हैं, मेरी माँ भी जानती है, ठीक है? मेरी माँ हमेशा यही कहती है, ठीक है? मैं शादी तो अपनी मर्जी से की हूँ। मेरी माँ मुझसे जो है नाराज भी थी, काफ़ी टाइम नाराज थी, और अब बातें करती है, लेकिन ये मेरी माँ को कहीं ना कहीं इस बात का घमंड है, गर्व है, मेरी बहन को, मेरे माँ को। लोग यही कहती हैं, अगर कोई कह देता है कि तेरी बेटी अपनी मर्जी से शादी कर ली, तो ये मेरी माँ कहती है कि मेरी बेटी शादी कर ली लेकिन जीवन में खुश है, एक को छोड़ के दूसरा, दूसरा को छोड़ के तीसरा नहीं कर रही है, और कभी भी मेरे घर पे आके रो गिड़गिड़ा नहीं रही है कि ऐसा मिल गया, वैसा मिल गया, मारता है, गाली देता है, ये करता, वो करता। मेरी बेटी कभी शिकायत नहीं करती है। मेरी बेटी अपने में खुश है, और उसका चेहरा देख करके, उसकी शरीर देख करके हम तजुर्बा लगा लेते हैं कि कितना दुखी रहती है। हमने जन्म दिया है, हमको पता है। मेरी माँ ना, जब भी हम जाते हैं मायके ना, मेरे शरीर देखती है ना, हमेशा बोलती क्या थी और क्या हो गई। उसे पता है इसको टेंशन है, जिम्मेदारी है, ये ऐसे छुट्टा छड़ुआ नहीं चल रही है कि जहाँ मर्जी चरे, जो चरता है वो हैवी बना रहता है, उसको ना घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे पास जिम्मेदारी है, टेंशन है। क्या टेंशन है? मेरे पति मुझे टेंशन नहीं देते हैं। मेरे पति हमेशा हमको खुश रखना चाहते हैं, पर मैं अपने बच्चों को अच्छी भविष्य, अच्छा संस्कार देना चाहती हूँ। अपने पति को भी बहुत खुश रखना चाहती हूँ, पर क्या है ना, कुछ काम ऐसा भी है, करना चाह होता नहीं है, कितना भी चाहो, ठीक है? मैं अगर किसी की नज़र में गलत बनी तो मैं अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, मैं अपने बच्चों को, मैं जो जिंदगी जी हूँ ना, जिस हालत में, मैं अपने पति को, अपने बच्चों को उस हालत में जीते हुए देख नहीं सकती हूँ। मैं चाहती हूँ ना, मैं क्या करूँ, कितनी मेहनत करूँ,
कितने अच्छे लोगों से मिलूं कि जो मुझे समझे और मुझे राह दिखाए, दिशा दिखाए, अच्छी बात बताए, मेरा सपोर्ट करे और मैं अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकूं, अपने हस्बैंड को वो खुशी दे सकूं जो उन्हें उनके हक की है, उनको मिलना चाहिए। जब से मैं उनके जीवन में आई हूँ ना, सच बता रही हूँ, जब से मैं उनके जीवन में जैसे ग्रहण सी लग गई है। मैं हर तरह से खुशी देती हूँ, मैं उनकी हर बात मानती हूँ। कभी कभी गुस्सा कर लेती हूँ, मैं मानती हूँ मैं जिद्दी हूँ, मैं गुस्सा कर लेती हूँ, लेकिन मैं अपने पति से नाराज होके नहीं। मैं इसलिए गुस्सा करती हूँ कि कोई भी गलत बात बोलते हैं तो मैं उस पर रोक लगाती हूँ, मत बोलिए, मत करिए। वो बेशक हमें कुछ भी समझते हो, हमें कोई ये नहीं पता है, लेकिन मेरे हस्बैंड भी हमको अच्छा राह, अच्छा दिशा दिखाते हो, कहते हैं देखो जैसा तुम चाहती हो, जैसा तुम खोजती हो, ऐसा कभी जीवन में नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। वो हमेशा समझाते हैं कि देखो तुम्हारे इज्जत के साथ खेल सकता है, तुम्हारा मजाक बना सकता है, तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा सकता है, लेकिन तुम जैसा चाहती हो ना कि मुझे कोई समझने वाला मिले, मुझे गलत नज़रिए से ना देखे, वो हर तरीके से सपोर्ट कर, ऐसा नहीं मिलेगा। दुनिया ऐसा है ही नहीं। कोई तुम्हारा सपोर्ट करेगा तो स्वार्थ में करेगा कि हम इनका सपोर्ट करें तो इनसे भी हमें कुछ फायदा होना चाहिए। जिंदगी में दरिंदगी भरी हुई है, ठीक है। और वही लोग जो झूठ, फरेब, अहंकार, घमंड, जिद से भरे हुए हैं, धन की इतनी घमंड, मैं सक्षम हूँ, मैं इतना मजबूत हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो क्या आपके रुपए पैसे किसी के काम आएंगे? किसी की जिंदगी खरीदी जा सकती है? अरे आपके पास अगर रुपए पैसे है ना तो किसी की जिंदगी बना दीजिए, आपको जीवन भर वो याद करेगा और तो और आशीर्वाद भी देगा और आगे जाएंगे। लेकिन इस अहंकार में भरे हुए हैं कि मैं किसी की इज्जत के साथ खेलूं, फिर उसका तमाशा बना दूं, ये कह दूं कि मैं पैसे वाला हूं, और ये कह दे कि अपने माँ की नहीं हुई तो अपने पति की नहीं होगी, अपने पति की नहीं तो मेरा नहीं होगी। तो मैं किसी के साथ ना गलत करती हूँ, ना गलत सोचती हूँ, ना मैं गलत हूँ। मैं माँ के साथ भी नाइंसाफी नहीं की हूँ। मैं नाइंसाफी करती तो चाहती अपने पति को लेके भग जाती, और ये पता मुझे था कि ये हमारे हस्बैंड, यानी कि हम राजपूत की बेटी हैं, हमारे हस्बैंड चमार हैं, हमारी माँ कभी नहीं शादी करेगी, ये मुझे पता था। बस माँ से एक झूठ बोली थी, और वो भी माँ पिता मुझ पर विश्वास क्यों किए? क्योंकि मैं जिंदगी में झूठ नहीं बोली थी, कभी जिंदगी में मैं गलत नहीं की थी, मैं गलत कभी सोची भी नहीं थी। और मेरी माँ पिता जानते थे कि मेरी बेटी सही बोल रही, जहाँ मैं झूठ भी बोलती। क्यों? क्योंकि 1000 सत्य बोलती थी, एक झूठ बोलती ना तो विश्वास लोग नहीं कर पाए कि ये झूठ बोल रही है। मैं अपने माँ से सिर्फ ये बात छिपाई थी कि ये चमार है मेरे पति। मैं हिम्मत भी नहीं जुटा पाई कि मैं अपने माँ से बोल दूं कि मैं एक लड़का को पसंद करती हूँ, बातें करती हूँ, वो चमार है, मैं शादी करना चाहती हूँ। मैं ये नहीं बोल पाई। मैं अपने बहन से बोली कि मैं लड़के से बात करती हूँ, प्रेम करती हूँ, उसी से शादी करूँगी, अगर नहीं होगा तो मैं मर जाऊँगी या तो मैं शादी नहीं करूँगी। मेरी बहन मेरे माँ से बताई, और माँ ने मुझसे पूछा कि बता लड़का किस कास्ट का है, तो मैंने बोल दी कि अपना ही कास्ट है। ये नहीं बोली कि नहीं अदर कास्ट है, ठीक है। मेरी माँ मुझ पर बोली कि ठीक है, पहले लड़का देखा जाएगा और उससे पहले ये देख लिया जाए कि पिता तुम्हारे मानते हैं या नहीं, वो हमें काट कर डाल देंगे, ये जान लेना। ऐसा कुल खानदान ना रिश्तेदार में नहीं हुआ जैसा तू करने जा रही है, जो कदम उठा रही है, जो फैसला ले रही है। मेरी माँ ने पिता को बताई, मेरे पिता ने माने नहीं, बोले नहीं शादी करेंगे, मर जाए तो मर जाए, नहीं शादी करेंगे। फिर क्या हुआ? मम्मी बोली कि देखिए हमारी बेटी बहुत अच्छी है, यहाँ बेटी हर गुल खिला ले रही है, क्या क्या कर रही है, पिता की पगड़ी उछाल दे रही है। मेरी बेटी गलत रहती ना तो भग जाती लेके, मेरी इज्जत को तार तार कर देती, पगड़ी यूं उछाल देती, आपको पता भी नहीं लगता, और पता कब लगता जब कालिक पता आ जाता। लेकिन हमारी बेटी अच्छी है कि बता दी। तो फिर मेरे पिता उस पर विचार किए, मेरे पिता बोले ठीक है, पहले लड़का देखेंगे फिर शादी करेंगे। मैं अपने हस्बैंड से बोली पहले माँ पिता देखेंगे उसके बाद शादी होगी, आप पहले आइए। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मैं समझ नहीं पाती हूँ, हर जगह कहीं ना कहीं मैं उनको ही धोखा देती हूँ। इसलिए क्योंकि मैं जो बोली मेरे हस्बैंड वो किए हैं। मैंने बोली मेरे पिता माँ देखना चाहते, आप आ जाइए, देख लेंगे, फिर कुछ आगे बात बढ़ेगी, शादी तभी होगी। मेरे हस्बैंड बोले देख हम तुझ पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, प्यार करते हैं, तू मेरे साथ विश्वासघात नहीं करना, जो जैसा बोलोगी वैसा ही करेंगे। हम आएंगे तेरे पापा से मम्मी से मिलेंगे। फिर मेरे हस्बैंड आए, ठीक है, 11 बजे रात को मेरे घर पे आए। मेरे माँ पिता देख लिए, फिर बोले आप जाइए, यहाँ से चले जाइए, मेरी इज्जत जाएगी। अगर कोई देख लेगा तो यही बोलेगा यही लड़का शादी से पहले आया था, इसके मतलब इनके लड़कियां का अफेयर चल रहा था, इसीलिए शादी करना पड़ा है, हम अपनी इज्जत को गंवाना नहीं चाहते, आप जाइए। मेरे हस्बैंड 12-1 बजे रात को निकल गए वहाँ से, जब मेरे माँ पिता ने देख लिया, बात कर लिया। फिर मेरे माँ पिता ने देखा, बोला लड़का बहुत अच्छा, और वाकई मेरे हस्बैंड उस टाइम ऐसे थे ना, ऐसे थे कि क्या ही बताएं, आज भी अच्छे हैं। हम कह रहे हैं शकल सूरत थोड़ा सा ढल जाता है टेंशन से, वक्त से, ठीक है, जिम्मेदारी से, पर ये इंसानियत नहीं बदलता है। आपका जो अच्छाई वो नहीं बदलता है,
ठीक है, सूरत का क्या, ये ढल जाता है। ठीक है, तो हल्का फुल्का बदलाव आया है पहले से। तो मेरे हस्बैंड को देख करके मेरे पिता माँ बहुत खुश हो गए कि लड़का बहुत अच्छा, कोई अमल नहीं करता है, इतना अच्छा है। चट मंगनी पड़ ब्याह हुआ था। मेरे माँ पिता ने कार्ड छपवाया, बंटवाया। जनवरी में मेरे हस्बैंड को देके फरवरी में शादी हो गया। ठीक है, कहावत सुने होंगे जो है चट मंगनी पड़ ब्याह होता, लेकिन ये रियलिटी है। ठीक है, शादी हो गया, मैं मेरे हस्बैंड खुश रहने लगे। ठीक, फिर मेरे माँ पिता ने जात के बारे में जाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड नेक दिल के हैं। हमने उनको बोला मत बताइए जात, मत बताइए। इन्होंने बोला बता दो। हम क्या नहीं बताइए। मेरे माँ पिता हमको पता है कैसे है कैसे नहीं है, कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जानने के बाद भी बहुत बहुत गलत फैसला उठा लेंगे उन लोगों ने, क्योंकि जात की ऐसी छाप छोड़ दी गई है ना, पूर्वजों ने ऐसा बना दिया, ब्राह्मणों ने ऐसा बना दिया है कि ना, कि जो जात को मानता हो जल्दी निकल नहीं पाएगा। कितना भी सच्चाई जान ले, अपने बच्चों की खुशी को कुर्बान कर देंगे। ये नहीं जानेंगे कि इसी बेटी बेटा को लिए मैंने कितना कष्ट उठाया है। मैंने जन्म दिया, अपने जान पे खेल के जन्म दिया है। मैंने पाल पोस के बड़ा किया है, तो बहुत संघर्ष किया है। ये नहीं समझेंगे। ऐसे माँ पिता बहुत होते हैं कि अपने इज्जत और सम्मान के लिए किसी का भी बलि चढ़ा देते हैं। ठीक है, बात यह है कि मेरे माँ पिता जब जान गए कि लड़का चमार है, और ऐसे नहीं जाने, दूसरे के जरिए, दूसरे के मुख से नहीं सुने, मेरे हस्बैंड खुद बताएं कि मैं छल नहीं कर सकता, मैं अब बताऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मेरे हस्बैंड ने ही मेरे पिता को बता दिए कि हम इस जात के हैं, और आपकी बेटी जानती है, आपकी बेटी खुद छिपा रखी थी। तो माँ ने मेरी बोली कि ऐसा है कि उस लड़के को छोड़ दो, तुम्हारा शादी हम अपने जात धर्मों में करेंगे, उसको छोड़ दो, वो कर लेगा अपने में, हम कर लेंगे अपने में। लेकिन आप सोचिए, मैं यहाँ गलत हूँ कि मैं जिनको अपना जीवन साथी, अपना हमसफर मानी, और जाति देकर धर्म दे के शादी नहीं की, और जब माँ ने फैसला सुना दिया कि लड़के को छोड़ दो हम शादी कर देंगे, मैं उस जीवन साथी को छोड़कर अपना जीवन, अपना भविष्य चौपट कर देती। एक बेटी भी मेरी थी। ठीक है, बेटी बेटा समझे या ना समझे, पति या समझे या ना समझे, मैं अपने जिंदगी को पूरा न्यौछावर कर दूं अपने औलाद के लिए, अपने पति के लिए। ठीक है, मेरे साथ कोई खेलना चाहे तो खेल ले, मैं अपने पति और बच्चे के साथ किसी को खेलने नहीं दूंगी, ये कोई भी रहे। ठीक है, मैं अपने मम्मी के फैसले पे अटिक नहीं रही, अपने लिए हुए फैसले पे, अपने किए हुए फैसले पे मैं खुश थी। अपने पति का हाथ पकड़ी और मैं हमेशा के लिए इनके साथ रहने लगी। तो वक्त 2-3 साल हम लोग का रिश्ता नहीं सही था, खटस्पन आ गया, दूरी बढ़ गया, माँ बेटी से दूर हो गई, बेटी माँ से दूर हो गई, पिता भाई बहन सब कोई दूर हो गए। पर क्या हुआ, 3 से 4 साल, चौथे साल में सब कुछ सही हो गया। जो दूरी थी, जो फैसले थे ले लिए गए थे जल्दबाजी में, घमंड में, जाति को देख के, धर्म को देखकर, वो सारा फैसला और सारी गलतफहमी दूर हो गई। माँ बेटी से करीब आ गई, प्यार करने लगी, और बेटी माँ से। ठीक है, मायके में जाने आने लगी, भाई हुआ, पिता हुए, माँ हुए, बहनें हुए, समझने लगी, बातें करने लगी। हाँ, भाई नहीं बात करता है, ठीक है, भाई से मैं भी नहीं करती हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं भी नहीं करती हूँ, क्योंकि वो गलत का संगत कर लिया, और मैं गलत लोगों से बिल्कुल दूर रहती हूँ। चाहे वो अपना भाई हो, पिता हो, माँ हो, कोई भी रहे, मैं खुद क्यों ना रहूँ, तो मुझसे ही दूरी बना ले अगर कोई, तो अच्छा होगा। क्योंकि बुराई के साथ अगर अच्छाई शामिल हो जाए तो या तो अच्छा बना दे या तो बुरा बना दे। ठीक, तो हमारी जमती नहीं है, इसलिए हम दूर ही रहते हैं। ठीक, और मेरे लाइफ, मेरे जीवन में, मेरे भविष्य में सिर्फ और सिर्फ भाई की कमी थी, वो मेरे भाई मिल चुके हैं, और मैं बहुत खुश रहती हूँ अपने भाई से। जैसे कि हमारे राजा रिवल भाई हैं, पप्पू भाई हैं, और एक आशीष भाई हैं, और वीरेंद्र भाई हैं, मतलब बहुत से भाई हमारे मिले, धर्मेंद्र भाई, और से जिनका नाम नहीं ले रही तो बुरा नहीं समझिएगा कि नहीं, मतलब बहुत। लेकिन रियलिटी बात बताया दे, जो हमको समझने वाला है, जो हर मोड़ पे, हर रास्ते पे सपोर्ट देने वाला है, साथ देने वाला है, उस पगार पे जब मेरे हस्बैंड भी मुझे गलत समझे, लेकिन वो भाई मेरे साथ खड़ा होकर के मुझे समझे कि हाँ मेरी बहन सही है, मेरी बहन गलत नहीं है, जो भी बोले सच्चाई बोल रही है अपने भाई से, तो वो है राजा रिवल। अब वो भाई मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में, वो भी जो कमियां थी दूर कर दिए एक भाई का। ठीक है, और भाई और पिता से पवित्र रिश्ता कोई है ही नहीं। ठीक है, तो अब मुझे कोई शिकायत नहीं है कि मेरे भाई नहीं है, मेरे भाई हैं। ठीक है, तो यही बात रहा कि जो है यहाँ बेटी ताना सुनती है कि ये अपने माँ की नहीं हुई तो ये कैसे अपने हस्बैंड का हो जाएगी, और हस्बैंड का नहीं होगी तो मेरा कैसे होगी, ये कहा जाता है। वहाँ माँ ताना सुनती है कि आपकी बेटी शादी कर ली अंतरजात, वो भी चमार से, आप क्या बतियाने लायक हैं। तो मेरी माँ गर्व से सीना ठोक के कहती है कि मेरी बेटी पे मुझे नाज है, मुझे गर्व है कि मेरी बेटी अपने से शादी कर ली। उस वक्त हमने उसको गलत समझा, उस वक्त हमने गलत फैसला लिया, हमने अपनी बेटी को समझ नहीं पाया कि मेरी बेटी सही है। बेशक शादी कर ली, लेकिन कभी धोखा नहीं दी। मेरी बेटी उसके साथ खुश है। अगर मेरी बेटी के साथ कुछ भी दुख होता है, सुख होता है, टॉर्चर करता है, या कुछ भी होता है, हालत के साथ, वक्त के साथ बदलना पड़ता है, करना पड़ता है, वो मेरी बेटी कभी आके शिकायत नहीं करती, मेरी बेटी नहीं रोती है। अपने
पति का अपने बच्चों का तरफदारी करती है। मेरी माँ कहती है कि मैं अपने बेटी का शकल देख करके मैं बता दूं कि मेरी बेटी कष्ट में है, फिर भी मेरी बेटी मुझसे नहीं कहती कि हम कष्ट में हैं। क्यों? क्योंकि अपने पिता की पगड़ी वो छालना नहीं चाहती है, जो की वो की फिर से नहीं करना चाहती है, और कभी भी हम लोगों की खुशी में ग्रहण नहीं लगाना चाहती है। ये नहीं कहलवाना चाहती कि अपनी मर्जी से शादी कर ली तो फिर दुखी क्यों। ये मेरी बेटी नहीं करवाना चाहती, ना बुलवाना चाहती, ना बोलना चाहती है। तो मैं अपने माँ पे भी गर्व महसूस करती। मैं रोती तो मेरी माँ भी रोती है, मुझे पता है, लेकिन मैं अपने माँ को समझने लगी, मेरी माँ भी मुझे समझने लगी। हाँ, समय समय की परवाह पड़ गया था, मेरी माँ मुझे गलत समझने लगी थी, पर अब मेरी माँ, मेरी बहन को भी ताना दिया जाता है। कोई बात होता है ना तो उसकी नंद, उसकी सास कह देती है तो हर बहनिया तो ऐसे, तो हर बहनिया तो जो बा शादी अपने मर्जी से कर ले। तो हमारी बहन भी कहती है कि अपना देखिए, आग की तरह नहीं कि बॉयफ्रेंड फंसाई तो फिर पैसे के लिए दूसरे से शादी कर ली, शादी करने के बाद फिर बॉयफ्रेंड से बात करती है, क्योंकि उसकी नंदे कुछ हैं। देखिए, मैं कहना नहीं चाहती, फिर भी बता दे रही हूँ। होता है ना, कोई तर्क देना जरूरी है, कितना छिपाया जाए। जो जैसा रहता है उसको बोलना पड़ता है। जो मेरी बहन को, माँ को टॉर्चर करे, उसका कितना इज्जत ढका जाएगा। तो जब नंदे ऐसा करती है, ताने दिए करती है ना, तो मेरी बहन बोल देती है कि अपना देखिए, मेरी बहन एक थाली में खा रही है। मेरी बहन शादी अपने मर्जी से की है, जीवन साथी बनाई है और निभा रही है, कभी छोड़ी नहीं, कभी शिकायत नहीं की, कभी ये नहीं बोली कि नहीं हम इसके साथ नहीं रहेंगे, हम अपने मर्जी से करके पछता रहे हैं, हम इसके साथ नहीं रहेंगे, हम दूसरी शादी करेंगे। ऐसा कभी सिचुएशन नहीं आया, कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला। तो मेरी बहन का दांज मत दीजिए, मेरी बहन लाख गुना बढ़िया है, ठीक है। मेरी माँ और मेरी बहन मेरे लिए हुए फैसले से काफ़ी खुश है। ये लांछन लगाना बंद कीजिए आप लोग कि जो अपने माँ की नहीं हुई वो किसी की नहीं होगी। मैं सबका हूँ, मैं अपने से किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, ना किसी को दुख देना चाहती हूँ और ना दूंगी। मैं धोखा खाना सीखी हूँ, धोखा देना नहीं सीखी हूँ। मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ 420 हुआ कि मैं ऐसे मतलब लोगों की भावनाओं में बह करके, लोगों पे विश्वास करके इतना अपना मान लेती हूँ, इतना विश्वास हाथ से ज़्यादा। मैंने ये सोची ये विश्वासघात हो जाएगा मेरे साथ, और हुआ। फिर भी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं इस वक्त का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन मेरे दामन पे दाग लगाया जाएगा, जिस दिन मेरी इज्जत को उछाला जाएगा, उस दिन मैं बख्शूंगी नहीं। क्योंकि मैं जानती हूँ मैं तो मर जाऊंगी, मेरे साथ साथ मेरे पति भी मर जाएंगे। मेरे पति मेरी इज्जत सम्मान के लिए मरते हैं, और जिस इज्जत सम्मान पे दाग लगा दिया जाए तो जिंदगी जीना नहीं होगा, ठीक है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जिस दिन गलत कदम तुमने उठाया उस दिन मैं भी नहीं बचूंगा। तेरी इज्जत सम्मान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। मैं मानता हूँ तुम्हें खुशी नहीं दे पा रहा है, मैं जो चाहता हूँ मेहनत तो कर रहा हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ। एक अच्छा जो तुम चाहती हो कि एक मेरा एक डिसमिल, एक बीता जमीन हो, एक झोपड़ी हो, वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ, और मैं कोशिश पूरा कर रहा हूँ। मेरे हस्बैंड ऐसे रोते हुए मुझसे बोले हैं, और वो भी तुम्हें हम देंगे, ठीक है। और कहते हैं जिस दिन कोई बात आ गई तो मैं मर जाऊँगा। आप क्या चाहते हैं, मेरे पति मर जाएं, हम मर जाएं, आप खुश रहेंगे? मैं आज भी कह रही हूँ मैं किसी के साथ फ्रॉड नहीं की हूँ, झूठ नहीं बोली हूँ, किसी को धोखा नहीं दी हूँ, ठीक है। जिनको मैं मानती हूँ दिल से मानती हूँ। हाँ, जाने अनजाने में गलती हो जाए वो अलग बात है। और जिद मैं क्यों करती हूँ, जिनको मैं अपना समझती हूँ। कभी भी इत्मीनान से, अच्छे से अपने दिलो दिमाग से पूछिए, जिद इंसान किससे करता है? इसका कभी सोचे हैं? कहते हैं जिद खा जाएगा, जिद ये कर देगा, जिद वो कर देगा, बर्बाद कर देगा। अरे पहले ये सोचिए, रिश्ता जोगाइए, रिश्ता को समझिए, रिश्ता को अहमियत दीजिए। जो जिसको मानता है ना, जिसको ऊंचा दर्जा देता है ना, जिससे प्यार करता है, उसे कभी बदनाम नहीं करता है। कुछ गलत फहमी की वजह से बेशक दूर हो जाता है, उसके लाइफ से, उसकी ज़िंदगी से दूर चला जाता है, पर ये सोचता है कि मैं उसको कभी बदनाम नहीं करूँगा, मैं उसको कभी उसकी खुशी नहीं छीनूंगा, उसको हमेशा खुश रहने देंगे। प्यार ऐसा होता है। प्यार ऐसा नहीं होता है कि नहीं मैं बर्बाद कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ठीक है। ये क्या होता है? घमंड होता है। ये क्या होता है? बुराई होता है। कभी अच्छाई सीखिए। जमीन है, जायदाद है, रुपए पैसा है, आप सक्षम है, मानते हैं, उस बहन की जिंदगी बना दीजिए ना, जिसका जिंदगी उजड़ रहा है, जो दहेज के लिए सताई जा रही है, जलाई जा रही है, मारी जा रही है, जाके दहेज दे दीजिए ना। इंसान का जीवन पाया है ना, अपने लिए नहीं जिया जाए, दूसरे के लिए जिया जाए, तब जानते वो इंसान अच्छा है। प्यार गलत नहीं होता है। प्यार का नाम सुनने वाला जो अर्थ गलत निकले वो अलग बात है। माँ और बेटा से प्यार होता है, बेटी और पिता से प्यार होता है, बहन भाइयों में प्यार होता है, पति और पत्नी का प्यार अलग होता है, लेकिन सबसे प्रेम होता है, बच्चे और माँ से प्यार होता है। तो प्यार को कलंकित ना किया जाए। प्यार बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि जिससे करो निभाओ। अगर दूर होना चाहते हो दूर हो जाओ, पर उसकी जिंदगी को ऐसा मत बर्बाद करो। अगर बर्बाद करना है खुद का करो, तब जानोगे बर्बादी क्या होता है। दूसरे का बर्बाद करके खुश रहोगे, कभी रह पाओगे? कभी नहीं रह पाओगे। ये नाम मुझे ना दिया जाए।
कि माँ की नहीं हुई, मैं सबका हूँ। माँ मुझसे खुश रहती है, माँ कभी शिकायत नहीं करती है। अगर आप लोग कमेंट कीजिए तो मैं पूरा प्रूफ दूंगी। मेरी माँ मुझसे बात करती, बहन बात करती, जीजा बात करते हैं। हाँ, मेरा भाई नहीं बात करता है, मैं अपने भाई से बात नहीं करती, मैं झूठी बात नहीं बताती हूँ। मैं नहीं करती, वो भी नहीं करता है। अपने जीजा से बात कर लिया करता है, पर हमसे नहीं, मेरे हस्बैंड से बात करता है। ठीक है, तो प्यार नाम, प्यार शब्द पवित्र रहने दीजिए। और मैं भी उतना ही पवित्र थी, उतना ही हूँ और रहूँगी। मैं गलत नहीं आज हूँ, ना कल हूँ, ना रहूँगी। मैं जीवन भर दूसरे की खुशी के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं नहीं बता रही हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, बोर हो जाएंगे, तो मैं वीडियो कहीं एंड करूँगी। जिसको जो सोचना, जिसको जो करना है, जो सोचता है वो सोचे। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए विदाई। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।